आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी लेखक अपनी सोच को, अपनी लिखी हुई किताब को गूगल प्ले बुक्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। और ये सब हम समझेंगे एक लेखक के असली सफर के जरिए, जिससे इस पूरे प्रोसेस को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं सार है। अपनी बुद्धि, अपनी सोच को पूरी दुनिया के साथ बांटने की आज़ादी। सच में यही सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आवाज़ को सरहदों के पार ले जाएं। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम समझेंगे कि एक लेखक के सामने क्या चुनौतियां आती हैं। फिर देखेंगे कि गूगल प्ले इसका हल कैसे बनता है। इसके बाद प्रकाशन का पूरा रास्ता समझेंगे, ऑडियो बुक्स की दुनिया में भी झांकेंगे और फिर बात करेंगे सफलता की रणनीति और अपनी एक मजबूत डिजिटल पहचान बनाने पर। तो चलिए सबसे पहले उस मूल सवाल पर आते हैं जिसका सामना लगभग हर क्रिएटर को, हर लेखक को अपने सफर की शुरुआत में करना ही पड़ता है। जरा सोचिए, एक किताब लिख तो ली, उसमें बहुत दमदार विचार भी हैं, लेकिन अब उसे दुनिया भर के पढ़ने वालों तक पहुंचाएं कैसे? और ये डर भी तो है कि कहीं कोई उसे कॉपी ना कर ले। ये सब कुछ वो भी तब जब तकनीकी जानकारी और पैसे दोनों ही सीमित हों। यही वो असली चुनौती है। और यहीं पर इस बड़ी चुनौती का एक जबरदस्त समाधान सामने आता है, गूगल प्ले बुक्स, जो इन सभी मुश्किलों का एक सीधा और बहुत असरदार जवाब देता है। 75 से ज्यादा देश। इसका सीधा मतलब है कि एक क्लिक पर किसी की भी किताब दुनिया के कोने कोने में करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स तक पहुंच सकती है। लोग उसे सीधे अपने प्ले स्टोर से खोज सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पहुंच सच में कमाल की है। और बात सिर्फ पहुंच की नहीं है, कमाई का मॉडल भी बहुत अच्छा है। आमतौर पर किताब की बिक्री का 70% हिस्सा सीधा लेखक को मिलता है और ये पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आता है, जिससे पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी और फायदेमंद बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक तो ग्लोबल रीच, जो हमने देखा ही। दूसरा, DRM टेक्नोलॉजी से मजबूत सिक्योरिटी, मतलब कोई आपकी फाइल को आसानी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा, पढ़ने वालों के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस, जहां उन्हें नाइट मोड, फॉन्ट बदलने और यहां तक कि रीड अलाउड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और चौथा, कमाई का एक साफ सुथरा मॉडल। अच्छा, तो अब बात करते हैं सबसे काम की चीज पर कि ये सब करना कैसे है। ई बुक पब्लिश करने का रास्ता असल में दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। अक्सर पब्लिशिंग का नाम सुनते ही ISBN का ख्याल आता है और उसके साथ आने वाले खर्चे का। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि छोटी किताबों या मैगजीन के लिए ISBN की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल खुद आपको एक मुफ्त GG की देता है, जो आपकी किताब की एक यूनिक ID बन जाती है। और यकीन मानिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा है। बस ये 5 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पार्टनर सेंटर पर एक फ्री अकाउंट बनाना है। फिर एड बुक पर जाके डिजिटल ओनली का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद किताब की सारी जानकारी, मतलब टाइटल, लेखक का नाम और डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर अपनी PDF फाइल और कवर फोटो अपलोड करनी है और आखिर में अलग अलग देशों के लिए अपनी मर्जी से कीमत तय कर देनी है। बस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज का जमाना सिर्फ पढ़ने का नहीं, सुनने का भी है, और ये प्लेटफॉर्म ऑडियो कंटेंट के लिए भी दरवाजे खोलता है। और ये फीचर तो सच में कमाल का है। कोई भी लेखक अपनी लिखी हुई किताब को आसानी से ऑडियो बुक में बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल AI से बनी आवाज़ों को भी सपोर्ट करता है। मतलब किसी महंगे स्टूडियो या वॉइस आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इससे उन लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है जो पढ़ना नहीं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुनिए जरा ये सैंपल, कितना दमदार है ना? इस तरह का एक मजबूत इंट्रोडक्शन सुनने वाले को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। ये दिखाता है कि ऑडियो बुक सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव बनाने का जरिया है, जो विचारों को और भी असरदार बना सकता है। चलिए अब टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ किताब पब्लिश करना ही काफी नहीं है, उसे सफल बनाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल और डर भी है, खासकर उन लेखकों के लिए जो कुछ अलग, कुछ हटकर या विवादास्पद विषयों पर लिख रहे हैं। उन्हें हमेशा ये चिंता रहती है कि कहीं कोई ऑटोमेटेड सिस्टम उनके काम को गलत समझकर ब्लॉक न कर दे। तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है, ईमानदारी और सफाई। मतलब अपनी किताब के बारे में जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल सटीक हो। उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसे सही कैटेगरी में डालें, जैसे कि इतिहास या सामाजिक विज्ञान। और सबसे जरूरी, अपनी एक मजबूत लेखक की पहचान बनाएं। जब सिस्टम देखता है कि आप एक असली और स्थापित लेखक हैं, तो वो आपके कंटेंट को ज्यादा गंभीरता से लेता है।
और ये हमें हमारी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, एक मजबूत और एक जैसी डिजिटल पहचान बनाना। देखिए, आज के डिजिटल दौर में एक लेखक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रांड होता है। जब हर प्लेटफॉर्म पर पहचान एक जैसी होती है, तो पढ़ने वालों में एक भरोसा बनता है। उनके लिए आपकी ई-बुक से लेकर आपके सोशल मीडिया तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और इस पहचान में कई चीजें शामिल हैं, जैसे अपने विचारों को वीडियो के रूप में समझाने के लिए एक YouTube चैनल, लोगों से जुड़ने के लिए Facebook, लंबे लेखों के लिए एक ब्लॉग, प्रोफेशनल बातचीत के लिए एक ईमेल एड्रेस, अपनी सभी किताबों को एक जगह दिखाने के लिए एक Amazon ऑथर पेज, और इन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक सिंपल सा QR कोड। तो जैसा हमने देखा, डिजिटल पब्लिशिंग ने लेखकों के लिए अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले कभी नहीं थे। अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी मेधा और अपनी सोच के लिए अगला वैश्विक कदम क्या होगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।